तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में किन किन भावों में अगर समस्त ग्रह बैठे हों क्रमशः, तो व्यक्ति को उच्चस्त बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में वो कुंडली, चाहे ग्रह इधर उधर भी थोड़े अटके पड़े हों, जैसे मैंने यूं ही बिछा दिया है, तो अगर ऐसी भी कुंडली हो, लेकिन अगर वो इन्हीं भावों में क्रमशः बैठे हुए हैं तो ये अच्छी बात होती है। बन के रहिएगा, शुरू से अंत तक कार्यक्रम को जरूर देखा करिए, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां ये है कि आपकी कुंडली में चाहे ग्रह कैसे भी बैठे हो ना, एक बात बताता हूं। माताओं की जो दृष्टि होती है, माताओं को जो दृष्टि प्राप्त है, जो हमारी माता हैं या आपकी माता जी हैं, या अगर आप भी माता हो, तो माताओं को जो दृष्टि प्राप्त होती है वो बच्चों को ऐसे हर बार देखती हैं जैसे वो उन्हें वर्षों बाद देख रही हो और मन देखने से भरता ही नहीं है अपने बच्चे को। इधर आइए, अगर ग्रह, एक ग्रह लग्न में, एक ग्रह द्वितीय भाव में, एक ग्रह तीसरे भाव में, एक ग्रह चौथे भाव में, पांचवें, फिर सातवें, फिर नौवें और फिर बस इतने 7 ग्रह, राहु केतु को नहीं देखना है। 9वें भाव में, 7वें भाव में, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, तीसरे, दूसरे और लग्न में, अगर इन्हीं भावों में, 5वें के बाद 7वें और 9वें होना चाहिए, अगर इन्हीं भावों में आपके समस्त ग्रह बैठे हों तो आपको ये भूमिपति बनाने वाले, और ये मैंने वो जो कार्यक्रम बनाया था ना जिसमें बताया था कि किसमें ग्रह बैठे हों तो ज़्यादा अच्छे होते हैं भाव के आधार पर, अगर इन भावों में चाहे ग्रह नीच का भी हो, शत्रु के ही घर में बैठा हो, परंतु अगर ऐसे ही वो बैठा हो तो निसंदेह ये बात सिद्ध हो जाती है कि व्यक्ति की कुंडली कुछ अमिट छाप छोड़ने वाली है। आप खुद को पहचान नहीं रहे हो, बस पहचान लो, आगे बढ़ जाओ। आपकी कुंडली आपके साथ खड़ी है। कोई आवश्यक नहीं है कि नीच का ग्रह हमेशा अगर बैठा हो तो परेशान ही करेगा, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चार्ट और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां शनि नीच के हैं और भयंकर खराब हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक भी है और कई देशों में उसके व्यापार भी चल रहे हैं। हाँ, पक्की बात है। ये स्थिति अगर बन रही हो तो निसंदेह ये ग्रह आपको बल देने वाले, सपोर्ट करने वाले और आपके स्थिति को नीचे से ले जाकर के ऊपर तक मजबूत करने वाले बना देते हैं। उद्योगपति व्यक्ति बन जाता है, व्यवसायों में आगे बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर देता है, और कभी वो नीचे नहीं आता, क्योंकि ये ग्रह का बल है जो उसको हमेशा ही सपोर्ट करता रहता है। आप जरा अपनी कुंडली में देख लेना, ऐसी स्थिति है तो कमर बांध के तैयार हो जाओ, बिल्कुल आप आगे बढ़ जाने वाले ही हो। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, तत्वज्ञानियों के पास जाओ जो तत्व को अच्छे से जानता है। मतलब कहने का क्या है कि जो वास्तव में शुद्ध संत है, आजकल के संतों की तरह नहीं। आजकल के तो संत ऐसे होते हैं कि जिंदा रहे तो जेल में जाते हैं और मर जाते हैं तो गाली खाते हैं। उस संत की बात मैं नहीं कर रहा। जो शुद्ध संत है, जो दैवज्ञ है, जो श्रेष्ठ है, जो भले ही पोशाक से संत की पोशाक धारण ना करता हो, पर वास्तव में जो संत की स्थिति में है, जो बिल्कुल अपने आप में रचा और बसा हुआ है, जो सबको कुछ देना चाहता है कुछ लेने के अलावे, जो वास्तव में कुछ समाज को देना चाहता है, जो वास्तव में कुछ करना चाहता है। दाढ़ी बढ़ाने लेने से कोई संत नहीं हो जाता और भगवा धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। राष्ट्रवाद की भावना से जो प्रेरित होकर के भाषण करता है वो भी संत नहीं है। संत की परिभाषा अलग है, हो सके तो कभी बता दूंगा। पर बात जो है कि अगर आप
ऐसी स्थिति में कि किसी से भी जो तत्वदर्शी है, जो समझता है कि परम तत्व की स्थिति क्या है, जो वास्तव में गुरुता का भाव रखता हो अपने अंदर, उसको देख करके ही जिसको आकृष्ट करने की क्षमता इतनी बेहतरीन है जिसके काया में, जिसके मुखमंडल पे, वही संत है। उसके पास जाओ, उसके चरण पकड़ो, उसको बैठो, उसके पास निकट से बैठ करके अपना एक छोटा सा सवाल पूछ दो, फिर देखो वो कैसे तुम्हें तत्व का ज्ञान करा देता है, जो परम तत्व है, जो वास्तव में परमात्मा का तत्व है, जिसे आप लोग नहीं जानते हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।